बच्चों सभी को नमस्कार। और अभी टाइम हमारा रात के 10:30 बज रहा है और 10:30 बजे मैं आपको 10वीं क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने आया हूँ, जो हमारे सुपर सुपर क्वेश्चन हैं, जो कई कई बार रिपीट हुए हैं, जो हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होते ही हैं। ऐसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और ये पूरी सीरीज़ होगी, हर चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की फर्स्ट क्लास है और मैं आपको क्वेश्चन वाइज करवाया करूँगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और कंसेप्ट समझने में आसानी हो और आप लोगों तक सिर्फ वही चीज़ पहुँचे जिससे कि आपके नंबर स्कोर हो सके, नंबर आ सके, स्कोर बढ़ सके। ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, समझ रहे ना आप, जिनको बहुत डर है कि हाँ भाई हमारा क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2010, 12, 15, 17, 20 5 बार रिपीट हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 एम्पियर। एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। ऐसा एम्पियर हमारा करंट का एसआई यूनिट होता है। It is defined as the amount of current when 1 coulomb of charge flows in 1 second across a cross section। ये एक वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें से यहाँ तक अगर एक सेकंड में एक कूलम्ब चार्ज, कूलम्ब क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। तो एक सेकंड में अगर एक कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। और आई क्या होता है हमारा, आई हमारा होता है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट का फॉर्मूला हमारा ये होता है चार्ज फ्लोस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। डिफाइन 1 वोल्ट। वोल्ट समझते हैं आप, वोल्टेज। द पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a charge of 1 coulomb from one part to another part या फिर 1 point to another point। 1 जूल वर्क लगे 1 कूलम्ब चार्ज को, भाई ये 1 कूलम्ब चार्ज है, इसको यहां से यहां तक ले जाने में, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क लगे, इसको बोलते हैं हम 1 वोल्ट। 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 19 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। ये क्या होता है, RHO, रो। रो L बाई ए। L होती है लेंथ, A होता है एरिया, और इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल के लिए। ये हमारी लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मैंने ये मटेरियल ये लिया या फिर इतना बड़ा ये लिया, इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। इसका एरिया ये हो या फिर इसका एरिया ये हो, इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसकी भी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी बराबर होगी। मतलब रेजिस्टिविटी हमारी मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। और जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इट डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी मटेरियल। लेंथ पे और किसी के भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। दिस वन इज फोर्थ क्वेश्चन। एमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, एमीटर का यूज हम करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर का यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, या फिर इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 2009 में, 10 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड टू गिव ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर हमें 1 एम्पियर का करंट चाहिए तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है IT/E।
IT होता है, I होता है करंट, T होता है टाइम एंड E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई I क्या है 1 एम्पियर अभी हमने पढ़ा, T क्या है 1 सेकेंड अभी हमने पढ़ा, ऊपर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ये फिक्स होता है, इसको याद करिएगा, ये याद होना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आएगा। फिर हमारा 6th क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे रखा है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये ऐसे बना रखा है ए पॉइंट, ऐसे बना रखा है बी पॉइंट। भाई ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ए का स्लोप ज़्यादा है, मतलब हमें इसमें बताना है विच वायर इज थिकर, ज़्यादा मोटा वायर कौन सा है। भाई रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ए का स्लोप ज़्यादा है इसलिए ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस जो वायर बी का है वो लेस है, मतलब जो वायर बी का रेजिस्टेंस है वो ए से कम है। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वायर बी इज थिकर, इसलिए वायर बी हमारा ए से मोटा होगा। ये क्वेश्चन भी 2009, 10, 13, 14, 15, 17 में रखा है। तो ये हमारे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इन्हें एक बार कॉपी में नोट्स बनाइएगा और याद जरूर करके जाइएगा पेपर में। और इसके साथ साथ मैं आपको कम से कम इस 2022 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए मैं कम से कम आपको 200 से 300, 250 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, जिसमें से 10, 20, 30 क्वेश्चन आने कंपल्सरी पक्के हैं। वो 200 के 200 क्वेश्चन, 250 के 250 क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक एक सेट में आपके 20 से 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, ऐसे ही आ जाएंगे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करके। सिर्फ इन क्वेश्चंस को आप करिएगा तो 20 से 30 नंबर की मेरी गारंटी, बाकी 40-50 नंबर तक आपके इनसे आ सकते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कोविड में, कोरोना में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, सिर्फ टाइम पास किया है। इन क्वेश्चंस को, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर करके जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ बाकी क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए सीरीज या रेजिस्टेंस में से हर साल कोई ना कोई चीज़ आती है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, 2, 3, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं जो एक 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है इसको I करंट देती है। ठीक है, यहाँ से करंट गया I, यहाँ से करंट गया I, यहाँ से करंट गया I, यहाँ भी करंट गया I, यहाँ भी करंट गया I, और यहाँ से वापस भी करंट आया I। देखो, सबसे पहली बात, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में हमारा करंट रहता है सेम। तो ये पूरा वोल्टेज है ये वाला V, हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, V नाउ V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज किससे इक्वल होता है, आपको अगर कुछ भी नहीं पता तब भी आप इससे सीख सकते हैं। V होता है हमारा वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है
रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो भाई देखो ये रेजिस्टेंस है, आपको पता है रेजिस्टेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वोल्टेज कम होता रहता है। भाई यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया, यहाँ दूसरा बल्ब लगाया, यहाँ तीसरा बल्ब लगाया, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, तो ये वाला जो बल्ब है ना इसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको और कम, इसको और कम, इसको और कम, इस बल्ब को बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं हमारा वोल्टेज कम होता रहता है। तो इसलिए देखिए इसका वोल्टेज हुआ V1, इसका वोल्टेज हुआ V2, इसका वोल्टेज हुआ V3। ये ध्यान रखिएगा आप, V1 V2 V3। और ये V1 V2 V3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो जो टोटल वोल्टेज होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, जो इक्विवेलेंट जो टोटल वोल्टेज है किसके इक्वल है, V1 V2 और V3 के। V का फॉर्मूला क्या होता है, I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट क्या है भाई, इन तीनों की जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएं तो वो क्या होगा, ये होगा। V1 क्या होगा, V का फॉर्मूला होता है IR, तो I तो सब में सेम है, ये R1 है, यहाँ भी I सेम है, इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, IR3 लिख देंगे। तो I R इक्विवेलेंट क्या हुआ भाई, इनमें I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस होते हम सबको जोड़ देते। मेरा कहने का मतलब है अगर 1 2 3 4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, इन सबको हटा के अगर हमें एक रेजिस्टेंस लगाना हो R, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, है सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन होती है। और ये पूछी कब गई है, ये पूछी गई है आपकी, मैं ईयर लिख देता हूँ 2008, 10, 11 और 15, 13 में भी है, 14 में, 19 में, और बस इतना ही। 2008, 10, 11, 15, 13, 14, 19 इतनी बार ये इक्वेशन डराइव करने के लिए आपसे पूछी गई है एग्जाम में। तो इसको बिल्कुल ढंग से कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्टर पैरेलल वाला कैसा होता है। भाई ध्यान से देखिएगा, हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे करते करते हमारे रेजिस्टेंस कुछ पैरेलल में लगे होंगे। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R1 हुआ, R2 हुआ, ये R3 हुआ, और ये हमारी एक बैटरी हुई कोई भी V वोल्टेज की। ठीक है, V वोल्टेज की हमने एक बैटरी लगा दी। भाई इसके बाद देखो, आपको पता है इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। तो भाई ये वोल्टेज है, V वोल्टेज यहां से गई, तो यहां से करंट कितना गया भाई, इसमें गया करंट I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3, और यहां से जो करंट निकला वो I गया, कितना गया I। भाई जो I करंट था, ये करंट यहाँ पे जाके 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR
तो आई क्या होगा, V अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। भाई V अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, V कॉमन आया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है, तो V से भी कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन आर इक्वल कितना आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका क्या कर देंगे, सम। तो और ये आया कब कब है, मैं एक बार इसके डेट लिख देता हूँ कब 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 आए हैं। ये हमारा आ रखा है 2006 2009 2010 2012 एंड 2015 2018 2020। इन सालों में किसी ना किसी सेट में जरूर आया है CBSE में। ठीक है, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस और ये पैरेलल रेजिस्टेंस, इन दोनों को बाय हार्ट कीजिए, बाय हार्ट याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इन दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे हम इसी सीरीज में। जो मैं सिर्फ आपको वही करवा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फालतू की नो बकवास, कोई भी बकवास चीज़ नहीं। आप इसको अगर करके जाते हैं तो 110% आपके पेपर में ये जरूर मिलेगा। मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। नमस्कार बच्चों, सभी को मैं दोबारा से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारा रिपीट हो रखा है कब कब 2012, 13, 15, 17 नहीं 16। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है 2012, 13, 15, 16 एंड एक सेट में आ रखा है ये 2020 में भी। तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम 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 2 ओम। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। मतलब कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब इन दोनों को मिला के हमारा एक ऐसा रेजिस्टेंस बना, हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसा बन जाएगा। भाई ये कितना हो गया 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। यहां से हमारी वोल्टेज लगा रखी है। भाई एक चीज देखिए, यहां से करंट कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ यहां आ रहा है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। और सेम इसके लिए भी। तो भाई इन दोनों को मिला के क्या बना, 1। और इसका क्या बना, ऐसा। अब ये हो गया 1 ओम, सॉरी 2 ओम
और ये भी हो गया 2 ओम। अब ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों हमारे हैं पैरेलल में। तो भाई पैरेलल में हम क्या लिखते हैं? पैरेलल में हम करते हैं 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2, मतलब कि 1 ओम। जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया है वो 1 ओम आया है। और ये हमारा आंसर होगा। ये कितनी बार आ रखा है? 2000, पहले तो नहीं आया भाई कभी, 2012, 13, नहीं पहले भी एक बार आ रखा है। ये 2008 में भी आया है एक सेट में, और 2010 में भी एक सेट में आ रखा है। तो ये 2008, 10, 12, 13, 15, 16, 20 इतनी टाइम्स ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जरूर करके जाइएगा और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए बहुत ढंग से, और मैं इसके आगे कराता हूं एक दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, और ये भी 10 ओम का है। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे करवा देता है? इस क्वेश्चन में चेंज कैसे कर देता है? भाई मैंने बैटरी लगाई यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। 3 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। अब मैं ये पूछता हूं कि इस सर्किट से मेरा करंट कितना पास होगा, मतलब कि करंट कितना जाएगा। भाई एक बात बताइए आप लोग मुझे कि यहां से करंट आया तो सीधा यहां गया, और यहां से करंट आया तो सीधा यहां गया, मतलब कि ये तीनों किसमें है हमारे? ये तीनों हमारे सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है? 10 + 10 + 10 = 30 ओम। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? एक अगर मैं ऐसा रेजिस्टेंस बना दूं ये 30 ओम का हो, और दूसरा ये वाला जो हमारा बच गया इसके साथ ये 10 ओम का हो, और यहां पे हमारा क्या लगा है? बैटरी लगा दी, है ना। अब ये दोनों किस में हो गए? भाई ये दोनों हमारे पैरेलल में हो गए, है ना। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं? 1/10 + 1/30, मतलब 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाए? इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? भाई इसका एलसीएम आया 30 और 3 + 1, मतलब कि 4/30। R इक्विवेलेंट आया हमारा, इसको उल्टा कर देंगे। 1/R इक्विवेलेंट 4/30, तो R इक्विवेलेंट है 30/4 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? I करंट, ये निकालना है। V = क्या होता है? IR। तो I क्या हो जाएगा? V/R। वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट, और ये कितना आया? 30/4। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4/30, मतलब कि 12/30। 3 4 12 और 3 10 30, मीन्स की 0.4 एम्पियर करंट इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए ये वाला क्वेश्चन भी, और ये भी ध्यान दीजिए कब आया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा आ रखा है ये वाला क्वेश्चन हमारा आ रखा है, देखिए कब आया था? 13, 2015, 2016, और एक सेट में आ रखा है 2018, और एक कंपार्टमेंट के सेट में आ रखा है 2019, 2020। इतने सेट्स में ये क्वेश्चन हमारा आ रखा है, ये वाला भी और ये वाला। इसका ईयर ये रहा, कब कब आया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए जरूर कीजिएगा,
बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस सीरीज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 5-5, 6-6 बार रिपीट हुए हैं। आप लोग इतना करके जाइए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा और पढ़िए तो मोर देन सफिशिएंट होगा। नोट डाउन कीजिए दोनों क्वेश्चन और बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।